अरे भाई चलो छोड़ो बेटा की, ये बताओ ये शरीर आपका है? क्यों भैया, शरीर आपका है? यदि आपका है तो फिर आप मरते हो तो लेकर क्यों नहीं जाते? आंख आपकी है तो अंधी क्यों हो जाती है? पांव आपके हैं तो लंगड़े क्यों हो जाते हैं? शरीर आपका है तो शिथिल क्यों पड़ जाता है, कमजोर क्यों एक टाइम बाद पड़ जाता है? आपका शरीर भी नहीं है। सच बताओ, ये शरीर आपके हिसाब से चलता है कि उम्र समय के हिसाब से चलता है? शरीर को आप नहीं चला रहे हैं। आप कितना भी बढ़िया पकवान खाओ, लेकिन एक टाइम बाद आपको डंडा लेके चलना ही पड़ेगा। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? बुढ़ापा लंगड़ा होता है ना, जवानी अंधी होती है, और बुढ़ापा एक टाइम बाद सबको बूढ़ा होना है और सबके हाथ में डंडा होगा। यदि आप बुढ़ापे तक पहुंचे तो, पहुंचे ही नहीं तो अलग विषय है, पर बुढ़ापे के चरम सीमा तक पहुंचे तो डंडा होना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, क्या शरीर आपके हाथ में है? बोलो, आपका शरीर आपका है भैया? आपका है तो बूढ़ा होने से रोक लो ना इसे। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री पुरुष परिवार के लोग मेरे कैसे हो सकते हैं? ये मेरे नहीं हो सकते ना। इसलिए गौकर्ण जी ने उपदेश किया, पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, आप बेटा बेटी से मोह हटाओ और सेवा करो। देखो गौकर्ण जी ने क्या आज्ञा दी? सेवा। इस धरती का सबसे उत्तम काम क्या है? सेवा। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? बताओ, भक्ति किसे कहते हैं भैया? आप ब्रजवासी बताएंगे भक्ति किसे कहते हैं? बताओ। भक्ति का तात्पर्य ही है, भज सेवायाम धातु से ना भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए लक्ष्मण जी राम की क्या करते हैं? भक्ति नहीं करते, सेवा करते हैं। हनुमान जी राम की भक्ति नहीं करते, राम जी की सेवा। और जो सेवा करता है वो सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। यही भक्ति है। भक्ति का मतलब सेवा। कोई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई अपने गुरु की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई गाय की सेवा कर रहा है मतलब वो भक्ति कर रहा है। कोई दीन दुखी की सेवा कर रहा है मतलब भक्ति कर रहा। गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध क्या करता? हम तो वृद्ध माँ के पांव दबाते हैं, चरण दबाते हैं, हमें और कुछ नहीं आता, चरण दबाना आता है। सोचे कि देखो ये शरीर जो है ना हमारा, एक दिन मैंने सोचा और हमारे ऋषियों ने भी ये बात कही। जब मैंने मन में ही विचार आया तब बाद में मैंने ये बात फिर पढ़ी भी। मेरे मन में एक दिन विचार आया, मैंने कहा निरुद्धाचार्य देखो, ये जो शेर मरता है ना, शेर मरता है, गैया मरती है, बैल मरता है, बकरा मरता है, बकरी मरती है, सबका चमड़ा काम आता है। क्यों? हिरण का चमड़ा काम आता है कि नहीं? ऊंट का चमड़ा काम आता है, जूते बनते, बेल्ट बनता, बैग बनता। क्यों भैया? मैंने सोचा कि हर जानवर का चमड़ा काम आता है। आता है कि नहीं भैया? लेकिन मुझे एक दिन लगा कि अनिरुद्धाचार्य जब मैं मरूंगा तो मेरे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। मेरे मरने के बाद मेरे चमड़े का जूता बनेगा? नहीं। मेरा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आ सकता। हम मनुष्य हैं, हम जीते जी किसी के काम आ सकते हैं, बस मरने के बाद हम किसी के काम नहीं आ सकते। इसलिए कहता हूं कि जीते जी इंसान कौन? जो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान। अरे जो किसी के काम ही ना आए वो काय का इंसान? इसलिए साहब भक्ति का स्वरूप ये है कि किसी के काम, राम के काम हनुमान जी आ गए, राम के काम लक्ष्मण जी आ गए। हम राम के काम नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, राम के भक्तों के काम तो आ जाएं। हम कृष्ण के काम नहीं आ सके कोई बात नहीं, कृष्ण के भक्तों के। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सोचा देखो मेरा भाव क्या है। जब मैं वृंदावन पढ़ने आया पहली बार 2006 17 जुलाई, तब मेरी आयु थी 17 वर्ष, 16 कंप्लीट 17 रनिंग। आज मेरी आयु है 33 कंप्लीट 34 34 रनिंग। जब मैं वृंदावन पहली बार आया, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की है, दास अनिरुद्ध की भूमि मध्य प्रदेश जबलपुर जिला, वहां की। जब मैं पहली बार वृंदावन पढ़ने आया, मैंने पहली बार बिहारी जी को देखा और ब्रजमंडल को देखा।
तो जानते हो मन में क्या विचार आया? जिस गुरुकुल में मैं पढ़ने आया वहाँ के मैनेजर ने मुझे निकाल दिया, बोले तुम बड़े हो गए हो उम्र में, ये अब यहाँ गुरुकुल में नहीं रख सकते। तो मैं बिहारी जी का दर्शन करने गया और बिहारी जी से मैंने प्रार्थना की कि बिहारी जी, वो मैनेजर साहब मना कर रहे हैं कि हमें रखेंगे नहीं। हमने बिहारी जी से कहा, बिहारी जी आपके भक्त लोग जहाँ जूता चप्पल उतारेंगे, जहाँ जूता चप्पल उतारा जाता हो, मैं वहाँ रह लूँगा, पर मुझे अपने से दूर ना कीजिए। और बिहारी जी ने मेरी पुकार ऐसे सुनी, कितने करीब बुला लिया कि आज आप सबके मध्य ला के बिठा दिया। ये बिहारी जी की कृपा। फिर जब मैनेजर ने कहा कि तुम जाओ, जब मैं बिहारी जी का दर्शन करके आया, ये प्रार्थना करके आया कि प्रभु जहाँ सब जूता चप्पल उतारते होंगे मैं वहाँ रह के पढ़ लूँगा, पर मुझे अपने वृंदावन से दूर ना करो। आपका वृंदावन इतना बड़ा है, मैं कहीं भी रह लूँगा। फिर बिहारी जी ने, वो मैनेजर खुद बोला बाद में, अच्छा आप रह जाओ। फिर मैं वहाँ पढ़ा और वृंदावन में जब पढ़ा तो बिहारी जी ने मुझे प्रेरणा दी कि देखो सेवा करना है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो भक्ति कैसी करो। माला जपना अच्छी भक्ति है, ठीक है, लेकिन इस माला जप से भी आप माला जपोगे आपका कल्याण जरूर होगा। मीराबाई ने माला जपा, कल्याण हुआ, पर मीराबाई बोली पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो नाचती गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा से लोगों ने कहा कमरे में बैठ के गुण गा हरि का, घूम घूम के काहे गाती है? मीरा बोली कमरे में गाऊंगी गुणगान प्रभु का तो केवल मेरा उद्धार होगा, पर गली गली घूम घूम के भगवान का गुणगान गाऊंगी, जो जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। इसलिए भगवान ने, बिहारी जी ने दास को वृंदावन में बुलाया, वृंदावन में पढ़ाया, वृंदावन में ही दास को रहने की जगह बिहारी जी ने दी। और बिहारी जी ने इन्हीं हाथों से सेवा कराई। कौन सी सेवा? अच्छा बताओ, वृंदावन में जितने लोग आते हैं ये भक्त हैं कि नहीं? और हैं भक्त तो बताओ वृंदावन लोग किसके लिए जाते हैं? बताओ वृंदावन लोग किसके लिए जाते हैं? बिहारी जी के लिए जाते हैं, राधा रमण जी के लिए जाते हैं, राधा वल्लभ जी के लिए जाते हैं, सेवा कुंज के लिए जाते हैं, निधिवन जी के लिए जाते हैं। यही तो मुख्य प्राचीन स्थान है। यमुना जी के लिए जाते हैं। क्यों? बात सही है भाई। वृंदावन जाना किसके लिए जाना है? बिहारी जी के लिए, रंगनाथ जी के लिए, यमुना जी के लिए, राधा रमण जी के लिए, राधा वल्लभ जी के लिए ना जाना। तो भगवान के लिए लोग वृंदावन जाते हैं। तो बताओ आप जब वृंदावन जाते हो तो आप भगवान के अतिथि हो गए कि नहीं? वृंदावन भगवान का क्या है? घर। और आप गए वृंदावन, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, तो बताओ वो लोग क्या होते हैं? अतिथि होते हैं कि नहीं? आप वृंदावन आओगे तो आप वृंदावन के क्या कहलाओगे? भगवान के मेहमान कहलाओगे कि नहीं? बोलो हाँ। और मेहमानों को आपके द्वार पर कोई आए तो क्या भूखे जाने दोगे? तो बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा दी कि मेरे वृंदावन, मेरे घर में कोई आए तो कोई भूखा ना जाए। अनिरुद्ध, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं।